माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम द सीबीएसई मैथ्स विद अविनाश सर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन उसका देखने वाले हैं। तो न्यू सिलेबस में यहाँ पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उसके एग्जांपल्स जो है उनके सॉल्यूशंस हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक दो मेथड से देखने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे हो आप? यहाँ पे नोटबुक पेन लेके आप बैठिए और हमारे इस क्वेश्चन का आनंद लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। सबसे पहले मगर आप अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और यहाँ पे जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो मिस मत करना। हर रोज डेली हम यहाँ पे नाइट को अपना वीडियो यहाँ पे आपके सामने लेके आते हैं। तो आपको तो भाई फर्ज पड़ता है लाइक शेयर करने का। ठीक है, तो ठीक है, ओके, कर दीजिए लाइक फटाफट से। और चलिए हमारे क्वेश्चन के तरफ हम करते हैं। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स 2/3, 5 -5/4 एंड 1 होल हाफ ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। ठीक है, अब सिंगल नंबर लाइन पे तो हमें ये रिप्रेजेंट करना है। रैशनल तो क्या है, हमें मालूम है, P/Q के फॉर्म में होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन ढूंढना है। क्वेश्चन तो हमने ले लिया भाई, अब सॉल्यूशन कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखो, अब सबसे पहले जो नंबर हमें दिया गया है 2/3, अब दूसरी भी मेथड उसमें बताता हूं मैं आपको, एक दो मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको जो भी यहाँ पे सिंपल लगेगा उसकी अकॉर्डिंग आप वहां पे आपका इस आंसर में शो कर सकते हो। ठीक है, अब तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि भाई नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट वे, मैं बता रहा हूं, ये नंबर लाइन है, इस पे ये 0 है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है लेफ्ट साइड की तरफ। तो अब देखो 2.3 है तो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच में वो नंबर रिप्रेजेंट कैसे होता है। अब बोलेगे आप सर ये 0 और 1 के बीच में ही होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे कितने पार्ट करने, डिनोमिनेटर कितना है इसका 3 है, तो मैं यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 3 करता हूँ, 1 और 2। देखो 0 और 1 के बीच में मैंने 3 पार्ट्स निकाले, 1/3, 2/3 और 3/3 यानी कि 1। मतलब यहां पे ये जो पॉइंट है हमारा, ये 2/3 वाला पॉइंट है, 0 के बीच में था। ये इंट्रोडक्शन में मैंने नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं ये बताया था, बट अब यहां पे मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि भाई मेरे 2/3 को यहां पे इसको डेसिमल एक्सपांशन में या डेसिमल में हम लिखेंगे तो देखो 0.666 ऐसे कुछ तो आएगा। ठीक है, अगर 0.66 आता है ना कि वो 1 की तरफ बढ़ता है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में ये नंबर है, 0 और 1 के बीच में ये नंबर है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 के बीच में ये नंबर आ रहा है। अब दूसरा जो नंबर है -5/4। अब -5/4 का मतलब क्या है भाई, ये देखो -4 का मतलब इसको हम क्या लिखेंगे। अब ये तो निगेटिव वाला बंदा है, ये तो लेफ्ट साइड की तरफ ही शो होगा, वो तो पॉजिटिव पे नहीं शो होगा, है ना। तो क्योंकि निगेटिव नंबर्स कहां होते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं। तो अब ये निगेटिव है तो निगेटिव है भाई, हमने सबने मान लिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, बट मैं इसको होल में लिख सकता हूं। कैसे होल में लिखना है, देखो 5 को डिवाइड करता है 4, ध्यान से देखिए यहाँ पे कंसेप्ट है। 5 को 4 डिवाइड कर सकता है, 4 1 4, 5 में से 4 गया, बचा कितना 1, उसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए। मतलब 1 पूरा होल हो गया और उसके बाद 1 का हाफ है। इसका मतलब अगर हमने इसको डेसिमल एक्सपांशन में डायरेक्ट से भी लिखा तो भी चलता है। अब देखो उसको डायरेक्ट से हम लिखेंगे 4 1 4, और यहाँ पे अब 4 1 4, 1 बचा तो वो पॉइंट होने के कारण 10 हो गया, तो 4 2 8, और 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 20 हो गया, 4 5 20। देखो कंप्लीट यहाँ पे फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, -1/25। तो भाई ये किसके आगे है, ये -1, मतलब देखो यहाँ पे -1 है, ये -2 है, -1 के आगे, मतलब इन दोनों के बीच में वो आ रहा है। आपका आंसर बन गया -1 और -2 के बीच में ये रिप्रेजेंट हो रहा है -4/5। ओके, सॉरी -5/4। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, बट आप यहाँ पे जो लिखा है मैंने वो देखिए। अगर उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक होगी तो कमेंट में मेंशन कीजिए, कभी कभी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये चलो 1 होल हाफ, अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये तो आपको दिख ही रहा है कि कैसे होगा। इसको डायरेक्ट से हम अगर पॉइंट में लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा। देखो 1 है, पॉजिटिव नंबर है, 0 के राइट साइड में ही काम करने वाला है। अब देखो यहाँ पे 1 पॉइंट जो होता है, अब देखो इसको हम पूरी तरीके से, इसको 2 1 2, मतलब ये जो है इनके दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा और ये एडिशन होगा। 2 1 2 और ये 3, मतलब इसका
P अपॉन Q के फॉर्म में ये फॉर्म होता है, किसी को नहीं मालूम है तो ध्यान से देखिए। और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होता है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3/2 होता है। ये एक मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ। कोई ऐसे बोलेगा कि सर ये भी तो लिखना है, नहीं, तो ये 3/2 आ गया। अब इसको डेसिमल एक्सपांशन में लिखो, 2 1 2 तो बचा 10, बच गया, पॉइंट दे दिया, 10 बच गया, 2 5 10 बराबर। तो यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते थे, मतलब ये 1 होल है तो होल के आगे 1/2 है, इसका मतलब ये +1 और ये +2, इन दोनों के बीच में, ये +1 और +2 के बीच में ये 1 होल हाफ लाई कर रहा है। मतलब यहां पे हमें आंसर क्या लिखना है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो ये तीनों के आंसर भाई हमने यहां पे रिप्रेजेंट करने वक्त लिखे हैं, क्या है कि नंबर लाइन पे आल्सो सिंगल नंबर लाइन। अब आल्सो सिंगल नंबर लाइंस पे यहां पे है, ये लाइज बिटवीन द 0 and 1, -5/4 लाइज बिटवीन द -1 -2 एंड 1 होल हाफ एंड रैशनल नंबर के तौर पे हम उसे कन्वर्ट करके 3/2 इज लाई बिटवीन द 1 and 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर था। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने जो बताया था आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो -4/5 मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया, अब मैं पेन चेंज करके आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है तो 0 और 1 के बीच में आप क्या करो, 4 लाइंस निकालो, मतलब 4 पार्ट्स इक्वली उसमें डिवाइड करो। मतलब डिनोमिनेटर का मतलब ही क्या होता है, इक्वली पार्ट उसके बनाना, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो -5 है मेरे दोस्तों, -5/4, तो यहाँ पे देखो ये बन गया हमारा, सॉरी 0 पॉजिटिव नंबर है, हमें निगेटिव नंबर की तरफ बढ़ना है, बराबर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये बड़ा वाला 4, 1 2 3 और ये बड़ा वाला, ठीक है। तो यहां पे अब हमें समझना है कि ये जो सबसे पहला वाला पॉइंट है ये -1/4 है, ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ये -2/4 है, ये तीसरा वाला पॉइंट है जो -3/4 है, और ये बड़ा वाला जो पॉइंट है -4/4। इसका मतलब ये -1 -2 बन गया। तो -5/4 कहां पे आ रहा है, यहां पे, मतलब ये शो हो रहा है माइनस और -2 के बीच में। आप ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मतलब यहां पे मैं बड़ा नंबर, मतलब थोड़ा नंबर लाइन बड़ा लेके बताता हूं, रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। जो कोई बच्चे बोर हो रहे होंगे तो बोर मत हो भाई, यहां पे हमें सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया हमारा -1, इसमें हमें 4 पार्ट्स निकालने हैं, 1 2 3 और ये बड़ा वाला 4, 1 2 3 और ये बड़ा वाला 2। अब देखो, अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या दिखाना है कि 4 पार्ट तो हमने डिवाइड कर लिए। सबसे पहला क्या आएगा, -1/4, -2/4, -3/4 और ये -4/4, तो ये भाई साहब तो हमने -1 के तौर पे यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। अब देखो ये होगा हमारा, अब आगे का क्या होगा, -4 के आगे क्या होता है, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -8/4 अपने आप क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो किन दोनों के बीच में ये नंबर आ रहा है, लाई हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे -1 और -2 के बीच में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सभी को आपको क्या करना है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर है उसके उतने पार्ट 0 के और 1 के बीच में, अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड की तरफ, अगर निगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड की तरफ, आपको उसके उतने पार्ट इक्वली नंबर लाइन पे बनाने है। तो कोई आपको पूछेगा कि नहीं मुझे नंबर लाइन पे शो करके दिखाओ भाई, तो ये नंबर लाइन पे शो कर दिया। अगर आपको फटैक से बताना है कि कैसे कहां पे आता है, तो देखो 2/3 डेसिमल एक्सपांशन करो, ये 0 के किसके बीच में है ये तो हमें पता चलेगा। ये 5/4 है तो इसको भी हम ऐसे डिवाइड करके यहाँ होल में लेके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम अब जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो मेरे नए कुछ दोस्त हैं उन्होंने सब्सक्राइब करना है, रेगुलर हमारे साथ जुड़ना है भाई, और कोई दिक्कत भी हो ना तो बताना है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट करने के लिए आपको आज़ादी भी है यहाँ पे, बराबर। जो कोई यहाँ पे फेस टू फेस बोलने के लिए डरता है तो कमेंट करके बोल दीजिए, सर भाई ये आपने जो पढ़ाया है ये मेथड हमें जरा थोड़ा सा लगा है, तो थोड़ा सा और भी सिंपल भाषा में बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन अब यहाँ पे आ रहा है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। देखिए क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे लिखना है -1/2 और यहाँ पे 1/4 के बीच में हमें कोई भी 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं मेरे भाई, ठीक है। कितने, 3 रैशनल नंबर
बताने हैं। ठीक है, चलो हम काम पे लगे हैं। अब देखो नोटबुक आपने निकाला है, समझ लो ध्यान से। देखो -1/2 और 1/4 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स ढूंढना है। ठीक है, रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब इसके यहाँ पे 2-3 फंडे हैं, मतलब मेथड्स उसमें अलग अलग हैं। तो उस मेथड्स के बारे में हम जानेंगे। देखो सबसे पहला तो मेथड है डिनोमिनेटर सेम कर लो, -1/2 और 1/4। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 4 आ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, एक को तो नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को साथ में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो माइनस है, माइनस तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो इनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अब देखो इनके बीच में जो रैशनल नंबर निकलेंगे वो बहुत ही आसान है। देखो -2, ये नंबर लाइन पे मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं, ये 0 है हमारा, ये -1 है हमारा, ये -2 है, बराबर। अब देखो -2 ये 1 हो गया, ये 0 नंबर दूसरा है, ये 1 तीसरा आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसका और इसको बढ़ाएंगे। मतलब क्या करेंगे कि इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब भाई 2 से क्यों किया है आपने? हम यहाँ 5 से, 4 से, 6 से, कहीं से भी कौन सा भी नंबर हो, सेम नंबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आ गया 8 और ये आ गया 2/8। देखो अब क्या हो गया? ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर से, कितना भी इनका ये स्ट्रक्चर बदल जाए वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, बट देखो अब यहाँ पे -4/8 एंड 2/8 इनके बीच में देखो अब यहाँ पे नंबर लाइन पे मैं शो करने जा रहा हूं। ये तो छोड़ो, ये तो इसका था। ठीक है, इसका था इसलिए बढ़ा दिया हमने। बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी अब मैं बताता हूं। देखो ये 0 है, ये 1 है, अब यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 है ना। अब देखो -4 है, ये माइनस में है, -4 यहां से स्टार्ट करेंगे। अब हमें कितने चाहिए? 3 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो देखो ये 3/, अब इसको 8 मान लो, है ना, सबको 8 मान लो। मतलब ये जो है ना, इसके बीच में हमने 8 पार्ट्स निकाले हैं। तो अब देखो -4 और 2 के बीच में हमारा कंपैरिजन क्या है? इन दोनों के बीच में, -2 और 4 के बीच में। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो भाई सेम ही है ना, है ना। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में एक ये वाला आ गया, दूसरा ये वाला आ गया, तीसरा ये वाला नंबर आ गया। हमें कितना चाहिए था? यहां तक। देखो 3 नंबर, तीनों के तीनों नंबर हमें मिल गए, तीनों के तीनों नंबर हमें मिल गए। मतलब -4/8, -3/8, -2/8, है ना। और ये 1/8, 2/8। देखो हमें कितने चाहिए थे? 3 चाहिए थे भाई। हमने कितने ले लिए? हमने तो यहाँ पे बहुत सारे ले लिए। हमें कितने चाहिए थे? हमें चाहिए थे इतने। तो ये हमने यहाँ पे निकाल के आपको दे दिए। ठीक है, तो ये -1। ठीक है, तो ये भी बन गया। और ये 2/8 के बीच में ये 1/8, ये पॉजिटिवली ये भी नंबर बनता है, ये भी नंबर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस वाली मेथड से। ये मतलब इसको आप मेथड फर्स्ट नाम से भी लिख सकते हो। कैसे? डिनोमिनेटर सेम करना है और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ डिनोमिनेटर आने के बाद। अगर देखो डिनोमिनेटर आ गया ना, तो हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा था, हमें तो एक ही नंबर मिल रहा था यहाँ पे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमें बड़ा नंबर होगा और दोनों के बीच में बहुत सारा गैप भी होगा, बहुत सारे नंबर्स भी दिखाई दे रहे होंगे, मतलब -14 और यहाँ पे 2, तो इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे ढेर नंबर आते हैं ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट हमें यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद हमें ये -4 और 2 के बीच में इतना सारा नंबर्स मिल गया। हमें तो 3 चाहिए थे। बट यहाँ पे एक कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट है कि कोई भी दो रैशनल नंबर होंगे, उनके बीच में कितने नंबर होने चाहिए? देयर आर इन्फिनिट नंबर्स बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स। देखिए बहुत सारे अनगिनत नंबर होते हैं उन दोनों के बीच में। ये दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, और फटाक से सब्सक्राइब कर लो भाई, जिसने नहीं किया है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उससे पहले रुकिए, उससे पहले दूसरी एक मेथड में बता देता हूं आपको। ये हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, खत्म। अब देखो यहाँ पे दूसरी वाली मेथड जो है ना, वो मेथड है डेंसिटी ऑफ द रैशनल नंबर। डेंसिटी कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज निकालो सिंपल से। तो हमें जानना ही है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द रैशनल नंबर हमें निकालने के लिए -1 + 2 1 + 4 इनका यहाँ पे एवरेज निकालना है। मतलब 2 से डिवाइड करना है इन दोनों के बीच का। ठीक है, तब पहला नंबर हमें मिलेगा। अब यहाँ पे -4 + 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, वैसे यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हो एलसीएम निकाल के। ठीक है, मैं वो भी करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। कोई बच्चे बोलेंगे सर एलसीएम ही ले लो। ठीक है, तो देखो इन 2 और 4 का एलसीएम आता है 4, तो -2/4 + 1/4 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करने के बाद -1/4 और 2, तो ये आएगा -1/8।
मतलब ये जो 4 है ना, ये इसके साथ में 2 में डिवाइड हो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। 2 के नीचे कुछ नहीं होता, तो 2 के नीचे क्या होता है, 2 के नीचे 1 होता है, ये मत भूलना। तो ये हो जाएगा। अब सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो अब बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बन गया, ऐसे नहीं होता। तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। ये रिवर्सिबल मतलब क्या, 2/1 है ना, तो वो 1/2 हो जाएगा। ये इनका मल्टीप्लीकेशन हमने देखा है, तो -1/8 हो जाएगा। चलो एक नंबर मिल गया। दूसरा नंबर लेंगे अब, तो चलो एक नंबर ऊपर लिखते हैं हम, ये मिल गया हमें एक वाला, फर्स्ट वाला नंबर। तो भाई हमें क्या करना है, अब ये एक नंबर लेना है और कोई भी इन दोनों में से एक ले लो। चलो मैं -1/2 प्लस ये -1/8 लेता हूं और इनका एवरेज निकाल देता हूं। अब इनका एवरेज निकालने के टाइम एलसीएम लेंगे हम। तो देखो इसका, अब दोनों का एलसीएम 8 आता है, तो इसको नीचे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हो जाएगा ये, और ये /2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये -4/8 -1/8 डिवाइड में 2, तो डायरेक्ट से अब इसमें भी इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके मतलब भी ये भी आएगा ऊपर नीचे 1। -4 -1 होगा -5/8 इंटू ये होगा 2, तो ये आ जाएगा -5/16, ठीक है। -5/16 हो जाएगा। तो ये -5/16 हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे। देखो -4 और ये -4 -1 कितना आता है, -5, और ये सेम रहेगा यहाँ पे। ये इसको रिवर्सिबल करना है हमें, वो 2/1 है ना, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक्चुअली ये जो यहाँ पे जो लाइन होती है, ये डिनोमिनेटर का काम करती है, ठीक है। तो ये हमें समझ लेना है। तो दूसरा नंबर ये आ गया। अब तीसरा नंबर हम क्या करेंगे, अभी देखो हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम ले लेंगे अब, मतलब 1/4 प्लस -1/8। तो यहीं पे ही हमें समझ में आता है, प्लस माइनस ब्रह्मगुप्ता's लॉ, माइनस हो जाएगा 1/4 -1/8। यहाँ पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2/8 -1/8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1/8/4। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। 1/4 मतलब ये आएगा 1/32 बन जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये 1/32, ये भी हमारा तीसरा रैशनल नंबर बन गया है। अब आप बोलोगे कि सर मैं ये नंबर और ये नंबर लिया, मैं ये और ये नंबर ले सकता हूं क्या? ले सकते हो भाई। आगे फिर ये नंबर और ये नंबर वो भी ले सकते हो भाई। हम इसीलिए तुम्हें बोला हूं कि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिलते हैं, इन्फिनिटली रैशनल नंबर्स हमें वहां पे मिलते हैं। ये 3 तो रैशनल नंबर निकालने का किस खेत का काम है भाई, ये तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला मेथड और दूसरा वाला मेथड आपको यहाँ पे समझना है। ये दूसरा वाला मेथड आप इसको डेंसिटी ऑफ द रैशनल नंबर के तौर पे समझ सकते हो, ठीक है। इससे पहले वाला मेथड भी है जो डिनोमिनेटर सेम करना है और मल्टीपल में करना है। 10 के मल्टीपल में किया तो आपका आंसर जल्दी निकलेगा। आपको अगर 5, 6, 7 फाइंड करने होंगे तो आपको डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रैक्टिस से, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो ले लेंगे। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस कौन सा है, तो देखो -1/4 इन द ब्रैकेट प्लस 5/12। देखो कितना सिंपल है, यहाँ पे है ना, एडिशन दिया है 2 रैशनल नंबर्स का। अब इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे भाई। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। देखो अब -1/4 प्लस 5/12 इनका एलसीएम लेना है। अब हम शुरू में, अब देखो ये ऐसे दिए हैं ना, तो ये दोनों दिए हैं, तो इनका एडिशन हमें करना है। इन दोनों के बीच में जो साइन होता है इनका हमें एडिशन करना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो -1/4 12 आता है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/12। इसका आंसर देखो अब क्या होगा, -3/12 प्लस 5/12। डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे, ऊपर वाले फैक्ट जैसे हैं वैसे लिखेंगे। देखो भाई कौन बताएगा -3 + 5 क्या होगा, ये होगा 2 मेरे हिसाब से। वो बोलेंगे सर आपके हिसाब से कैसे, आता ही है वो। देखो 3 माइनस में है, छोटा नंबर है 3, 5 बड़ा नंबर है। 5 नंबर का साइन कौन सा है भाई, छोटी सी ट्रिक्स बता रहा हूं, -3 और +5 दोनों के बीच में बड़ा नंबर है 5, तो 5 बड़ा नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, बिकॉज 5 ऑल्सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो 2/12 क्या आएगा, 2 1 2, 2 6 12, 1/6 इज द आंसर। मतलब इसका आंसर हमें मिल गया भाई 1/6। कोई गलती नहीं, समझ में आया? यस। तो लिख लो जल्दी से, फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। अ टेलर हैज 15 होल 3/4 meters of fine silk. If making one kurta requires 2 whole
1/4 मतलब 2/4 meters of silk. Exactly how many kurtas can he make? अब देखो टेलर के पास में कपड़ा दे दिया है 15 होल नंबर में 3/4 मीटर्स। मीटर्स में तो कपड़ा लेते हैं, लीटर में तो थोड़ी लेते हैं। ये कपड़ा दे दिया है टेलर के पास में, ठीक है। पर टेलर के पास में कितना है? टेलर्स के पास में यहाँ पे है 15 होल 3/4 मतलब 15 मीटर्स एंड 3/4 मीटर्स कपड़ा दे दिया है सिल्क का। इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स, अब देखो 1 कुर्ते को कितना लगेगा? 1 कुर्ता हैज कितना लगेगा? 2 मीटर एंड 1/4 मीटर लगेगा कपड़े बनाने को, एक कुर्ता बनाने को। अब ये जो पूरा कपड़ा है, ये पूरे कपड़े में ये एक कुर्ते को इतना अगर कपड़ा लगता है तो कितने कुर्ते बनेंगे भाई? कितने कुर्ते बनेंगे? क्या करना है फटाक से बताओ, क्या करना पड़ेगा? रैशनल नंबर्स बनाने पड़ेंगे। और रैशनल नंबर्स का क्या होगा? तो इसको कन्वर्ट कर लो सबसे पहले रैशनल में। मतलब 15 होल में 3/4 है तो यहां पे देखो पूरा 15 तो पूरा है, पूरा कंप्लीट है। डिनोमिनेटर 4 है मतलब 0 से 1 तक 4 हमने इक्वली पार्ट्स निकाले हैं और 15 है तो 15 4 60 और 60 प्लस 3 ये आ गया 63 प्लस 4 63/4 आएगा। मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें न्यूमरेटर ऐड कर दो। अब ये भी वैसे ही करेंगे 2 × 4 प्लस वाला 1, ऐसे यहाँ पे समझना है, ये ऐसे कुछ लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 4 8 प्लस 1 9/4, ठीक है, ये आ गया 9/4। अब हमें क्या करना है? इस वाले फैक्टर को इससे डिवाइड करना है, तब हमें कुर्ते मिलेंगे। मतलब एक कुर्ता इतना लगता है तो कितने कुर्ते बनेंगे भाई? देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक्स कुर्ता बनेगा 15 कंप्लीट 3/4 मीटर्स में। तो यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लो, ऐसे ऐसे क्रॉस कर लो तो हमें ये वाला फैक्टर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये 15 वाला ये जो बंदा था हमारा, ये क्या हो गया? 63/4 इंटू 1। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो ये क्या आएगा? x वाला यहीं पे ही रहेगा, ये 63/4 होगा। तो अब देखो ये 9/4 जो है ना, 9/4 ये अगर इधर इक्वल के साइन में जाता है तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। मतलब 4 1 ज़ 4 और 9 7 ज़ 63, मतलब x का वैल्यू आ गया 7। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे एक कुर्ता बनाने के लिए यहाँ पे कितना 2.25 मीटर लगा था, मतलब 2.1/4 ऐसे लगा था 2.25। तो यहाँ पे x कुर्ता मतलब कितने कुर्ते बनेंगे? 15 मीटर और 3/4 में तो 7 कुर्ता यहाँ पे बनने वाला है। तो आपको लिखना पड़ेगा सो इन 15 होल 3/4 मीटर्स में मेक 7 कुर्ताज ऑफ 2 होल 1/4 मीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फटाक से लिखो, यहाँ पे समझ में लो। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना था? यहाँ पे एक सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना था कि यहाँ पे 63/4 को डिवाइड करना था 9/4 से। मतलब ये रैशनल नंबर के हमने क्या करना था? क्वेश्चन यहाँ पे ढूंढना था। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा था। मतलब ये कैसे सॉल्व करते हैं आपको तो मालूम है। अब ये साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको रिवर्सिबल कर देते हैं, मतलब 4/9। देखो हमारा ये वाला आंसर आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो ये वाला यहाँ पे, सॉरी ये वाला यहीं पे सेम टू सेम दिख रहा है आपको, तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे ऐसे लिख के इसके सामने ये होगा, इसका ये आंसर आएगा और ये काटाकुटी करने के बाद आपको यहाँ पे 7 मीटर्स आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे आखिरी में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? देखो बोला है कि एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन बी मेड, तो एग्जैक्टली 7 कुर्ताज वी कैन मेक इन 15 मीटर 3/4 कुर्ता मीटर्स कपड़े में, ठीक है, सिल्क वाले कपड़े में, ठीक है। तो समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया है तो लाइक तो बनता है बॉस, नहीं दिया है तो आप भी करो, कंजूसी मत रखो। चलो, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। इसके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं मेरे दोस्तों। अरे बाप रे, ये और आ गया साला दिमाग को टेंशन, बराबर। तो कोई बात नहीं, चलो ले 3.1415 इसको 0 0 लिखो, है ना। इसके आगे हम 0 0 लिख सकते हैं, वैसे ही इसके आगे भी हम 0 0 लिख सकते हैं। 3 पॉइंट इधर लिखता हूं 3.141600। देखो अब ये 1500 है और ये 1600 है। अब ये देखो 3.14 1510 लिखा मैंने, 3.14 1610 लिख दिया मैंने, बट इन दोनों के बीच में चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1600 ऐसे के वैसे रहेंगे, यहाँ पे 3.14 15
और ये 20 भी लिख सकता हूं मैं, बराबर। 3.14, 15, 30 भी लिख सकता हूं मैं। जब तक ये 1600 नहीं आते तब तक। तो मैंने यहाँ पे कितने नंबर्स लिखे हैं? 3 नंबर्स लिखे हैं, बराबर। तो 3 नंबर्स लिखे हैं ना, तो इसके बीच में मैं अनगिनत नंबर लिख सकता हूं। देयर आर इनफिनिटली रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू एनी रैशनल नंबर्स। तो ठीक है, यहाँ पे 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया। आप बोलोगे सर आपके ऊपर है, आप 1 1 11 लिखो, 1 2 12 लिखो, 1 3 13 लिखो, 1 4 14 लिखो। मतलब इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। ये मतलब ये वाला तो सामने सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो 1500 और 1600 के बीच में आपको तो सीधा नंबर्स लिखना है, टेबल्स लिखने हैं क्या हमारे 1 2 3 4 की तरह, नेचुरल नंबर्स के जैसे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फाइंड। ये वाले आपके आंसर्स यहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला आपको बनाने होंगे। तो ये ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जितने चाहिए हम उतने बना सकते हैं भाई, उसमें कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब 6 वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे लास्ट वाला आखिरी वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ज़्यादा बोर नहीं करूंगा मैं आपको, ठीक है। अगर बोर नहीं होता है भाई, हम तो समझने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो वेरी गुड। चलो, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स? भाई मैंने तो ये आंसर है ना सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको रिपीट अगेन। तो बोलेंगे सर ये तो ना इंसाफी है, आप क्वेश्चन 6 बताते हो, आंसर 2 का लिखने को बोल रहे हो। ऐसे कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्वेश्चन 6 का आंसर बताने के लिए। 3/4 और यहाँ पे 5/6 है, 2 रैशनल नंबर्स ले लिए। अब इनके बीच में दूसरा एक कौन सा मेथड है? ये वाला मेथड तो मैंने बता दिया भाई, एवरेज वाला निकालो, डेंसिटी ऑफ द रैशनल नंबर्स, इसको 2 से डिवाइड करो, इन दोनों का एलसीएम निकालो, ये जो नंबर आएगा उसमें बराबर ये फाइंड कर लो, है ना। तो ये एक बता देता हूं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसको हमने थोड़ा सा ईजी ले लेंगे, मतलब एलसीएम जल्दी बनेगा। अब देखो एलसीएम बनेगा इसका 8, तो ये 6/8 होगा और ये 5/8 होगा, नीचे 2 रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इज इक्वल टू ये 11/8/2/1 होगा। तो इसको मैं सिंपल भाषा में ऐसे लिखूंगा क्या कि 11/8 ये रिवर्सिबल हो जाएगा, तो ये 11/16 हो जाएगा। चलो ये नंबर मिल गया, इन दोनों के बीच में एक नंबर मिल गया भाई 11/16। अब ये वाला एक मेथड हो गया जो एवरेज हम निकालते हैं, और दूसरा इसी तरीके से दूसरा निकालना है, हमें लेना है 3/4 प्लस 11/16/2। चलो ये गाड़ी बढ़ने दो, जितने नंबर्स आएंगे उतने नंबर्स यहाँ पे लिख लो। इन दोनों के बीच के ही होने वाले हैं वो। क्यों? अब देखो इन दोनों के बीच में मैंने 11/16 लिख दिया, बराबर। तो इन दोनों के बीच में ही है ना, तो ये दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी हम इधर लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच वाला भी इधर लिख सकते हैं। मतलब ये एवरेज वाला, डेंसिटी ऑफ द रैशनल नंबर वाला हम एक मेथड, ये हमारा हो गया जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था। और अब दूसरा और एक मेथड इसमें है, जो देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। देखो डिनोमिनेटर हो गया सेम। अब 6 और 5 के बीच में तो क्या नंबर है? 6 और 5, 5 हो गया तो 6 आता है पॉजिटिव नंबर, बराबर। तो हम इसमें एक काम करेंगे, ऊपर नीचे इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को भी। देखो ये 60/80 बन गया और ये 50/80 बन गया। अब देखो भाई 51/80, 52/80, 53/80, 54/80। चलने दो जब तक हमारा 60 नहीं आता। कितने चाहिए आपको? ढेर सारे चाहिए। चलो ये ले लो, एक मेथड है। मतलब हमें क्या करना है इस वाली मेथड में, ये सेकंड मेथड में डिनोमिनेटर सेम करना है सबसे फर्स्ट, उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई विथ करना है 10 से, 2 से, 5 से, जितने आपको नंबर्स चाहिए ना उतने। देखो यहाँ पे बड़ा नंबर, ये न्यूमिनेटर, इन दोनों के बीच का नंबर हमें लिखना है। तो चलो 51, 52, 53, 54, 55 ये दोनों भी आ गए हैं ना। तो यहाँ पे ये वाला एक मेथड हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये 2 मेथड आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे भी फॉलो कर सकते हो भाई, मतलब हमारे CBSE मैथ विद अविनाश सर से। अभी तक भी नहीं लाइक किया है तो लाइक करो मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि हर रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा। ये ऐसा चैनल है जो पिछले साल अगर कुछ भूल गया हो तो वो भी वापस आएगा, क्योंकि 9th के, 8th के और 10th के हम सभी टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं विद द न्यू सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आपका क्या करता हूं, मैं यहाँ पे अब जाने की आपसे अनुमति करता हूं, और आप यहाँ पे ये सब जो है उसका प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। और हम मिलते हैं हमारे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।